मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सद्गुरु। ये हम लोग कई बार क्या होता है, दो राह पे ऐसे भी आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा मार्ग सही है, दोनों ही मार्ग सही लगने लगते हैं। तो ये सद्गुरु से प्रार्थना है, ये भजन लिखने वालों का शुभ हो, जिन्होंने ये लिखा कि वाकई में ही हमें सद्मार्ग दिखाएं, हमारे अंदर चिंता क्रियाएं जो भी हमें कुत्सित बनाती हैं उससे बचाएं भगवान हमें, और कौन सी गतियां हमें करनी है ये रास्ता दिखाएं भगवान। हम आपकी शरण में हैं इस समय, सत्य और शुभ की सड़क पर ले जाएं, विनाश पथ से बचाएं भगवान हमें। शुभ हो आपका, ये भजन लिखने वालों का भी बहुत बहुत शुभ हो। सभी भजन बहुत ही सुंदर थे, सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभ हो। एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। ये प्रार्थना में इसमें से बुक्स में से पढ़ती हूँ, परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश में से ही है। हे तारणहारे श्री देव गुरु भगवान, और हे देवलोक के पवित्र देवी देवताओं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि मैं और हम सब यहाँ जो प्रिय साथी बैठे हैं, इसमें सिर्फ प्रिय साथी लिखा है, मैंने इसमें ये अपना ऐड किया है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं और ऐसा उच्च व्रत धारण किया हम सभी ने कि भगवान के चरणों में लगे रहें, हमारे उच्च भाव बने रहें। हमारे बैठने का मकसद भी यहाँ पे यही रहता है कि हम नीच गतियों से निकलें, कुछ नेक कार्य करें। जो भी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसमें हमने जो व्रत धारण किया, किसी तरह उनके भीतर ऐसा बल संचार हो जाए। ये कहा गया है, ऊपर से जो लिखवाया जा रहा है कि हमारे भीतर बल संचार हो कि इस उच्च व्रत के पालन करने के लिए किसी डर, रोग, मोहिता, किसी प्रलोभन, किसी दुख और निराशा से घबराकर गिर ना जाए। कई बार हम लोग कोई डर या दुनिया की बातों से डर कर या विरोधता या दुख और निराशा में आ जाते हैं। जब हमें सफलता नहीं मिलती तो उससे हम घबराए ना भगवान। ये हमारे लिए प्रार्थना लिखी गई है, ऐसा मुझे लगता है, जिनके लिए भी लिखवाई गई, लेकिन ये बल्कि उसके पालन के लिए सच्चे रह सके। जो भी हमने अपने मन में व्रत धारण किया है सच्चे रहने का, उच्च बनने का, उस पे सच्चे टिके रहें, उसमें कामयाब होकर स्वयं जीवन लाभ कर सकें, मृत्यु से बच सकें। और जो लाखों व्यक्ति आत्मिक कसाईयों की छुरी के नीचे खत्म हो रहे हैं, हमदर्दी के भाव से भरकर यह अपनी बाकी की जिंदगी उनके बचाने में लगा सकें, ऐसा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। और कितना दर्द है इस लाइन में भी जो लिखवाया गया है ऊपर से कि भाई कितने ही लाखों करोड़ों ही लोग माने जाते हैं देखा जाए, जो आत्मिक रूप से आत्मिक कसाईयों की छुरी के नीचे खत्म होते जा रहे हैं, वो बच जाएं, उनकी जिंदगी सुंदर बन जाए। और जैसे श्रीमान जी प्रार्थना में भी करवाते हैं कि भाई जो अनधिकारी आत्मा है उन सब, वह सब अधिकारी बन जाएं। तो ये हमारे भी हृदयों में बहुत गहरी प्रार्थना होनी चाहिए कि सभी की सभी आत्मा बहुत सुंदर हो जाएं, क्योंकि सभी के अंदर एक हृदय है और वो हृदय सचमुच में अपने को बचाना चाहता है। हर आदमी ही, अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो अगर कोई ऐसा चांस आ जाए जिसमें उसकी मृत्यु आए तो वो बचाने की कोशिश करता है। तो वो आत्मिक मृत्यु से भी हर आदमी बचना ही चाहेगा, पर उसे मालूम तो हो कि वो आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहा है। तो वो ज्ञान ही नहीं है
कि आत्मिक मृत्यु आ रही है हमारी, तो मालूम ही नहीं तो वो बचें कैसे? उन्हें तो पता ही नहीं हम किस अंधकार में, किस तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो वो सबको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो रोशनी मिल जाए सबको, भगवान के देव प्रभाव मिल जाए सबको, शुभ हो और हम भी उसको और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान पाएँ, अपने जो अंदर आत्मिक अंधकार है और उसमें आगे बढ़ पाएँ। और भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हमें इतना तो पता चला और बाकी और लोगों को भी पता चले, उसमें हम कुछ कील कांटा बन पाए, कुछ माध्यम बन पाए दूसरों को बताने में कि वो आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नहीं तो आम दुनिया में तो यही ज्ञान है कि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, वह तो अजर और अमर है। शुभ हो। ये नई सोच, नया सवेरा से मैं जो पाठ विचार कर रही हूँ उसमें है आज का टॉपिक, मैं तो सीखूं। अब इस टॉपिक को पढ़ते हुए देखें कि अगर हम कहें कि देखा जाए अपने अपने धर्म को बहुत ज्यादा बोला जाता है कि हर कोई कट्टर है कि नहीं हमारा धर्म बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे लेखक ने और श्रीमान जी ने जो लिखा है उसमें बहुत ही मतलब दिल को भी ये छू रहा है कि कैसे इसमें सभी धर्मों को एक लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं तो सिख हूँ। तो सिख धर्म के बारे में क्या कहा गया होगा देखेंगे आज इसमें। तो लेकिन ये टॉपिक से ही हमें इतना अच्छा लग रहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं है दिखाया गया है यहाँ पर किसी भी उसमें, कि अगर हमारे भाव अच्छे हैं, भाव उच्च हैं तो हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी। तो देखिए, आर्य जाति किसी समय सिंधु घाटी में आकर एक प्राचीनतम सभ्यता के रूप में विकसित हुई। समय के साथ यही हिंदू नाम से जानी जाने लगी। कहते भी हैं सिंधु से हिंदू नाम आया, सिंधी से ही इसमें हिंदू आया नाम, इसमें भी लिखा है। तो ये हिंदू नाम से आगे इसी में विकास की लड़ी में इसके अंतर्गत अनेक ऋषियों, संतों व गुरुओं का आविर्भाव हुआ। मुख्य रूप से हिंदू जाति की सुरक्षा हेतु गुरु साहिब ने इस जाति में से कुछ एक बहादुर एवं आज्ञाकारी जनों को चुना तथा उन्हें शिष्य नाम दिया। धीरे धीरे यही सिख कहलाए जाने लगे। जब मैंने जो जाना इसमें भी इसमें तो नहीं है कि भाई इसमें कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था हिंदू जाति पर तब सिख धर्म का आविर्भाव हुआ, वो आए आगे। उस समय प्राय परिवार के सबसे बड़े बेटे को सिख बनाने का सौभाग्य प्रदान किया जाता था कि जो सिख जाति है वो हिंदू से ही निकलकर आई है। जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता था उसको सिख बना दिया जाता था। और पंजाब में तो अभी भी शायद ये कहीं ना कहीं प्रथा चल रही है। अलग पहचान देने हेतु उन्हें कुछ चिन्ह प्रदान किए गए ताकि वे सुरक्षा दूत की तरह दिखें और आसपास के लोग उनकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकें। जो सिख जाति आई वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई कि जिससे हम हिंदू जाति अपने को सुरक्षित, जिस समय हिंदू जाति खतरे में थी उस समय सिख जाति आगे आए, सिख जो बनाए गए तो वो उनके कुछ चिन्ह दिए गए, वो हैं उन्हें केश रखवा दिए गए, कड़ा पहना दिया गया और कच्छा, कृपाण व कंघा रखने की आज्ञा दी गई थी। अब एक सैनिक के लिए आवश्यक है कि वह पहले स्वयं सुरक्षित रहे। उस काल में वार था तलवार से, भाले से, चाकू से। तो सबसे कीमती एवं नाजुक है सिर, उस पर सुरक्षा हेतु नेचर प्रदत्त क्या है बाल।
जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक चिन्ह बना दिए कि पंडित जी चोटी रख रहे हैं, तो ये चिन्हों से कुछ नहीं। भगवान की शिक्षा में भी बताया गया है कि हमारी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिख जो हैं वो किस लिए लेकर आए, ये जो चिन्ह जो थे उनका क्या मकसद था, कि उनके पीछे उनके भाव क्या थे। तो अभी हमें कभी लगता भी है ना कि भाई ऐसे बाल लंबे कर रखे हैं, इसका क्या वो है, और क्यों ये पहन के रखते हैं जो कृपाण सी। तो उसके बारे में देखें, यहाँ आज हमें नई जानकारी मिलने वाली है। जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए भी दोबारा से जानने को मिलेगा कि भाई ये क्यों रखे गए, जो उन्होंने अपने चिन्ह रखे। वो अब हम भगवान की शिक्षा में जानेंगे कि बाल जो सिर की सुरक्षा के लिए उन्होंने रखे, ये सबसे नाजुक होता है। सिर पे अगर वार हो गया तो बहुत मुश्किल इंसान बचता है। कहते भी हैं कि अगर चोट एक्सीडेंट होता है तो सिर की चोट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कहीं और लग जाए तो वो फिर भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए बाल रखे गए। नेचर के विरुद्ध न जाओ, केश बढ़ाओ तो सुरक्षा भी सुनिश्चित है। कि यह तो हुआ केश का शारीरिक सुरक्षा संबंधी अर्थ, कि इससे हमारी सुरक्षा भी है, और नेचर ने भी जब हमें बाल दिए तो वो बढ़ाने का उन्होंने माना अपने उससे। आ- आओ आत्मिक सुरक्षा संबंधी अर्थ भी समझें। अब देखें इसमें हमें जो श्रीमान जी बता रहे हैं कि वो आत्मिक सुरक्षा के संबंध में क्या है। केश जो रखे, जो बाल रखे, उसमें आत्मिक सुरक्षा क्या ढूंढी उन्होंने, क्या निकाला कि हर चीज में से भी हम अच्छा निकाल सकते हैं कहीं से भी। कि उन्होंने तो केश रखे सिर्फ सिर को बचाने के लिए, या उसमें नेचर के विरुद्ध नहीं जाना, लेकिन आत्मिक सुरक्षा से मेरा जीवन है उपकारियों की देन, और उपकारी वे उनके उपकार हैं इतने जितने मेरे सिर पर बाल। इसलिए केश जरूरी हैं उपकारियों की बार बार याद दिलाने के लिए कि हमारे ऊपर इतने उपकार करे हुए हैं। जब हम देखें बचपन से लेके हम चारों जगतों से इतनी सेवाएं पा रहे हैं कि हमारे बाल कम पड़ जाएं उनके लिए। इसलिए जो आत्मिक रूप से ये याद कराने के लिए हैं बाल हमारे सिर पर। इससे आगे कृपाण है आत्म बल का घोतक। कृपाण हिंसा व घृणा का घोतक नहीं है। कि जो कृपाण रखी है वो हिंसा के लिए नहीं है, यह अपनी एवं अपनों की सुरक्षा हेतु अपनी आत्मा में विश्वास का परिचायक है। हर आदमी अपनी सुरक्षा तो करना ही चाहता है, कोई भी है वह, कि अगर कोई सामने वाला हमारे ऊपर वार करता है तो अपनी सुरक्षा तो हमें करनी आनी ही चाहिए। तो कृपाण जो है वह अपनी सुरक्षा का प्रतीक है। कृपाण है शांति सह अस्तित्व की भावना का भी संकेत। सबल व्यक्ति जब शांति का हाथ बढ़ाता है तब वजन पड़ता है। निर्बल तो डरता ही रहेगा, तुम भी हो हम भी हो, साथ साथ रहेंगे। निर्बल आदमी जो होता है उसकी बात में वजन ही नहीं होता, कि क्योंकि पता ही है कि वो तो खुद ही डरपोक है। तो वो तो यही बोलेगा कि तुम भी हो, साथ साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई बलशाली व्यक्ति है, सबल है, और वो कहे तुम्हारा शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, यह सब सबल आदमी कहे तब प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कृपाण जरूरी है। कि अब उनके पास कृपाण है तो देखते ही सामने वाला डर सा महसूस होएगा। और वो अगर आदमी कहता है कि नहीं हम मिल के चलेंगे, बिना कारण किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो एक अलग ही उसमें प्रभाव मिलेगा। और जो पहले से डर रहा है तो उसकी बात में तो क्या ही दम होगा। तो इसलिए कृपाण इसका सूचक है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सबल बन के चलना चाहिए बिना डरे। इसके भिन्न एक सैनिक के लिए, बहादुर के लिए चलना ही नहीं भागना भी जरूरी होता है। उसे इस लायक होना चाहिए कि वह समय आने पर भाग सके और भीतर एवं बाहर के शत्रुओं को दौड़ कर दौड़ा सके। दौड़ने के समय
पोशाक ऐसी डाले कि कम से कम विघन हो, तो कच्छा है संकेत बिना रुकावटों के आगे बढ़ने की भावना। कि क्यों उन्होंने ये धारण किए, अभी केश का बताया, कृपाण का, तो अब कच्छा धारण किया तो उसका देखें कि क्या संकेत देता है कि बिना रुकावटों के धोती पजामा के मुकाबले पैंट पहने या जीन्स देखें तो उससे सब चीजों से ज्यादा देखा जाए तो कच्छी में दौड़ना आसान है और कपड़ा भी कम लगता है इसमें। किफायत शारी या मितव्यता का गुण भी विकसित हो सैनिक में, कि सैनिक के लिए, वो सैनिक कहलाए ना हमारी रक्षा के लिए, ये इसका जो अभिभाव ये जो आए आगे सिख जाती हमारी सुरक्षा के लिए, तो वो सैनिकों में गिनी जाती है। और जीत में भी कम से कम खर्च हो, कि जो जीत हासिल करनी है उसमें ये जो उन्हें ड्रेस दी गई। कच्छा इन सब गुणों का प्रतीक है। आवश्यकता अनुसार कच्छे का कपड़ा यदि हम कम भी हो तो भी चल जाता है, वैसे यदि वह लंबा हो तो रहता है सर्वश्रेष्ठ। मतलब समय के अनुसार आवश्यकताओं को सीमित रखने के लिए तैयार रहें। और इसमें आत्मिक रूप से बताया कि हमें समय के साथ अपनी आवश्यकताएं भी, इससे हमें शिक्षा मिलती है। और उन्होंने ये इसलिए धारण किया कि इससे वो अपने आप को जो है आसान लगे, उन्हें बिना कोई रुकावट के वो भाग सकें। तो ये मुझे भी नहीं मालूम था, जो इनके ये जो 5 पहने जाते हैं, तो इसमें बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से इनके बारे में बताया गया है, और उससे हम आत्मा का भी हमारे कैसे भला होता है और उनकी भी हो। अब मन तो मनमोजी है और चंचल भी है, उसे कड़ा रखना पड़ता है। कैसे? तभी कामयाब होंगे जीवन में। कड़ा मीन्स पक्का रखना है उसको, तभी हम मन को, कि अगर हमारा मन ही चंचल है, वो तो सुख सुविधाओं के पीछे, निसुखों के पीछे भागता ही जा रहा है, उसको कैसे कड़ा रखना है, पक्का। कड़ा परिचायक है मनोबल का। वो जो तीसरा धारण करते हैं ना, कड़ा, कड़ा मीन्स पक्का, कि मनोबल को बढ़ाता है। जब हम दाएं हाथ से कोई काम करें तो यह कलाई पर खिसकता है, तब हम बाएं हाथ से इसे ऊपर चढ़ाते हैं, मानो स्वयं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण रूप करने हेतु मनोबल तो चाहिए ही। दूसरा झुकता है आपके मनोबल के आगे, जब आप दाएं हाथ के कड़े को बाएं हाथ से पीछे धकेल कर कहेंगे कि आजा, तो गलत व्यक्ति ढीला पड़ जाएगा। इसमें उन्होंने सैनिक के रूप में भी दिखाया कि जब कड़े को ऐसे कोई भी अगर गलत आदमी सामने आता है हमला करने के लिए, तो ऐसे हाथ को ऊपर करके कड़े को करके कहा कि आजा सामने से, तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएगा। और वैसे भी गलत व्यक्ति का आत्मबल कम होता है, मनोबल के कारण कई बार वह भी ऐसा करेगा, यानी कड़ा दाएं हाथ पर चढ़ाने का नाटक करेगा, लेकिन वह अंदर से घबराएगा। जब उसका मनोबल नहीं, अगर वो नकल कर भी ले, दिखावा कर ले, तब भी वो नहीं उस पे टिका रहेगा। उसका मनोबल भी ज्ञात होता जाएगा, मनोबल भी होता जाएगा कम। तो कड़ा यदि मजबूत है तो निर्बल की रक्षा करेगा तथा दुर्जन को शांत करेगा। आओ अब सुनो एक पहेली। हर घर में पाए जाने वाली, रोजाना इस्तेमाल होने वाली, हर स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग और अमीर गरीब के द्वारा इस्तेमाल करने वाली कौन सी वस्तु है? बताएं कौन सी वस्तु है। देखिए कैसे पहेली से कितना सुंदर पूछा गया, कितने अच्छे ढंग से, कि हर घर में इस्तेमाल होती है। तो इसका उत्तर है कंघी। गंजे और गंजी को छोड़कर बाकी सबके घरों में ये कंघी जरूर मिलेगी। तो इसमें लिखा भी है, हंसो हंसो जी, थोड़ा हंसना भी जरूरी है,
लेकिन ध्यान रहे कि सुर में हंसें, बेसुरे नहीं। सुर में हंसे तो तनाव गायब, और बेसुरे हंसेंगे तो तनाव बढ़ेगा। करो अपनी परीक्षा स्वयं। खैर, सुर में हंसने का सिलसिला बढ़ाइए। भई, यदि केश है सिर पर तो कंघा और भी ज्यादा जरूरी है। कभी भी खुल जाए या खुजली आए, जू जूहें बढ़ जाएं, इसमें लिखा जू की आशंका है, तो बुरा ना माने, तो तसल्ली कर लो। वैसे भी केशों को बांध कर रखने में है सहायक कंघा। जैसे एक प्लास्टिक की डंडी बाल नहीं संवारती, और यदि ये कहीं मिल जाती है तो एक साथ तो बनती है कंघी या कंघा, तो मिलकर करती है काम केश संवारने का। बिल्कुल सही बात लिखी है कि अगर हमें बालों को संवारना है तो कोई डंडी से हम बाल नहीं संवार सकते, वो कंघे या कंघी से ही बाल संवारे जाएंगे, हम जो भी बोले उसको। इसी प्रकार एक सैनिक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें आत्मिक रूप से आ गया है, और उनके भी उनसे कि किस भाव से ये दिए गए हैं। एक सैनिक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, संगठित होकर चलो दिलाता है ध्यान कंघा। केशों को संवारता है कंघा, उपकारियों की संख्या है अधिक। यानी जितने केश हैं उतने ही हमारे उपकारी, बताया गया पहले, उन्हें बार बार स्मरण कराता है कंघा। उपकारी की शुभकामनाओं को बिखरने से, वे फैलने से रोकता है कंघा। शुभकामनाएं जो है उनको बिखेरने से, वे फैलने से रोकता है कंघा। अंत में क्या संदेश लूं इस वाक विलास का, जगाऊं अपने भीतर के शिष्य को, ताकि गर्व से कह सकूं मैं तो सीखूं। ये जो चीजें हैं पांचों, ये सीखूं निर्धारण की हैं, उसको आत्मिक रूप से यहाँ पर लेखक ने, श्रीमान जी ने बताने का बताया है। जो हमें आज विकास की दौड़ में दौड़ता जा रहा मानव संतुलित रूप से विकसित हो रहा हो सकता है, यदि वह अपने दिल से पहन ले ये कक्के। इसको कक्के भी बोलते हैं, कि जो आदमी दौड़ता जा रहा है विकास की दौड़ में, अगर उन्हें आगे विकसित होना है तो अपने दिल से ये हमें पहन ले। पहला, केश उपकारियों का प्रतीक, रोजाना याद करूं उपकारियों की लड़ी, जिनकी संख्या मेरे बालों की संख्या से बड़ी। हमें अपने उपकारी, जब भी हम बाल देखें तो अपने उपकारियों को याद करें कि कितनी बड़ी संख्या है, चारों जगत हमारी सेवा करने पे लग रहे हैं। हमने देखा जाए तो बचपन से लेके कितनी फल सब्जियां, कितना पानी पी लिया, कितनी ऑक्सीजन ले ली, इन सारी चीजों को अगर हमें याद करना हो तो अपने बालों को देखें कि वो भी कम पड़ जाएंगे। जितने उपकार हमने लोगों से पाए हैं, माँ बाप की सेवाएं, संबंधियों की सेवाएं, रिश्तेदारों की, पढ़ने में अध्यापकों की सेवाएं, अगर हम गिनने लग जाएं तो पूरा दिन भी कम हो जाए इसमें, कि कितनी सेवाएं हम पा रहे हैं भौतिक जगत की, उसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। नंबर 2, कृपाण, आत्म बल का प्रतीक। आत्म बल रोज बढ़ाऊंगा, जीवन अपना सफल बनाऊंगा, घृणा न करूंगा किसी से भी, शुभकामनाएं करूंगा सभी के लिए, दे सकूं सत्य व शुभ का पल पल में साथ, ताकि मेरी आत्मा का बल बढ़े दिन रात। तो कृपाण हमारे आत्म बल का प्रतीक होना चाहिए, कि जैसे कृपाण हम रखते हैं तो सामने वाले जो हमलावर हैं, तो वो हमारी आत्मा में भी जो हमलावर सामने है, नीच, हमारी गतियां नीच भाव, उनसे हम आगे बढ़े पल पल। ये कृपाण हमें याद कराएगी कि हमारा आत्मबल ऊंचा रहे। ये हमें मिला हुआ है,
जो भगवान ने हमें कृपाण के रूप में दिया कि हमें आत्मबल हमेशा ऊपर रखना है, घृणा नहीं करनी, सभी के लिए शुभकामना करनी है। आगे तीसरा है कच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, खर्च रखूंगा आमदनी से कम, हालात के अनुसार कम में भी काम चलाऊंगा, संतोष ही धन है जीकर दिखाऊंगा। कि हमें किन चीजों में संतोष करना, ये भगवान ने सिखाया कि जब जितना हमें मिला उसी में ही हमें खुश रहना है और उसी में ही हमें गुजारा करना है। जितनी हमारी आमदनी है उससे कम में हमें खर्च करना है। नंबर 4, कड़ा, मनोबल का प्रतीक, शुद्ध विचारों से मन को सजाऊंगा, मनोबल में निश्चित बढ़ाऊंगा। अपने जो विचार हैं वो कड़े के प्रतीक है, उससे हमें शुद्ध विचार रखने हैं, अपना मनोबल ऊंचा रखना है। नंबर 5 है कंघा, संगठन का प्रतीक, सभी साथियों को जोड़कर मैं भी कंघा बनाऊंगा, किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में सभी का लक्ष्य बनाऊंगा। कि उसकी तरह जैसे वो संगठित होकर कंघे में रहती हैं डंडियां, उस तरह से उसमें संगठित होकर हम किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो ये जो बाहरी ये कक्के हैं, जो बाहरी 5 चिन्ह हैं, इनको आत्मा से जोड़कर बताया कि किस तरह से हम अपनी आत्मा का बल, हम खुद को कितना ऊंचा बना सकते हैं। इनसे हम शिक्षा लें और वो हम कहीं से भी ले सकते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए जो शुरू में, सभी ने अपनी योग्यता के अनुसार आगे ले जाने का कार्य किया, चाहे वो बौद्ध धर्म था या और कितने भी आए, तो कोई गलत रास्ते पे नहीं लेके गया, लेकिन जितनी जितनी योग्यता थी जिसमें, उसने उसी हिसाब से बताया। इसमें एक बार मैं एक चैप्टर में पढ़ा रही थी स्कूल में ही, कि उसमें आत्मा के बारे में बताया जा रहा था। मैं पहले भी शायद एक बार बताया कि उसमें आ रहा था आत्मा अजर है, अमर है। अब मुझे पढ़ाना वही था जो लिखा है कि आत्मा ना मर सक, ना उसे हवा वो कर सकती, ना अग्नि जला सकती, इस तरह का कुछ पोयम थी। वो उसका अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद चल रहा था। अब मैंने बच्चों को और हमने जो भगवान की शिक्षा में जाना है उसमें जाना है कि आत्मा मरती है ना, आत्मा का भी नाश होता है कि अगर हम पूरे उसमें रहेंगे भाव में। अब मैंने उनको बच्चों को किस तरह बताए, जो लिखा हुआ है बताना तो वही है, तो मैंने उनको बताया और उसके साथ बताया कि उस समय के हिसाब से जब कृष्ण जी ने ये उपदेश दिया, उस समय के हिसाब से उनको जितना उनके अंदर योग्यता थी, जितनी समझ विकसित हुई, उन्होंने बताया। फिर जैसे जैसे हमने और चीजों में ज्ञान विकसित किया है, विज्ञान ने, उस समय ये चीजें नहीं चलती थी, जैसे अब एडवांस चीजें आ गई हैं, मोबाइल आ गया और कितनी चीजें हमने विकसित करी साइंस में, टीवी, माइक्रोवेव, ये तो उसी हिसाब से ये ज्ञान भी आगे आया है। आत्मा का ज्ञान विकसित होकर भगवान ने पाया, भगवान को देव जीवन मिला। तो साथ में मैंने उनका भी थोड़ा सा वर्णन किया कि भगवान के बारे में हल्का सा, कि भाई आगे आने वाले समय में भी मतलब ये और भी विकसित होता जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि फिर आगे, कि भगवान ने इतना ज्ञान पाया और उसमें फिर बताया कि आत्मा की भी मृत्यु होती है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये पुस्तक में जो लिखा है कि वो इस तरह से लिखा है कि आत्मा अजर और अमर है। तो हर उसने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी, सही मार्ग पे लेके गए भारत के, जो इसीलिए भारत को शायद कहा भी गया है ये संतों की भूमि है, कि यहाँ पर जितने भी जो साधु और पीर पैगंबर पैदा हुए, तभी शायद भगवान का भी जन्म हमारी इस पवित्र भूमि में हुआ, कि वो विकसित रूप में आए। यहाँ पर विकास क्रम में ही आए हैं ना भगवान, जो सुना है रोज बताते हैं, तो भगवान विकास क्रम में आए हैं। तो इसी से ही आए हैं कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे गुरु हमारे यहाँ पे हुए, साधु, जितने ऋषि मुनि
आए ऋषि मुनियों की भूमि कही जाती है हमारा जो भारत है। तो इसमें आगे है, गुरु साहिबान को आज भी स्मरण करता हूँ, उनके दिए कक्कों को पुण्य प्रणाम करता हूँ। कि जो ये हमें 5 वो दिए गए हैं उसको प्रणाम करते हैं। सच में नहीं पता गुरु साहिबान के दिल में क्या था, जरूर उनके दिल में जीवन मूल्यों का समुद्र भरा था। वे तो आज भी चाहते हैं कि सभी का कल्याण, तो क्यों ना दे फिर उन कक्कों को दिल में स्थान। कल तक लगता था मैं जीवन की हारूंगा बाजी, पर आज लगता है कि मैं तो जरूर जीतूंगा ये बाजी, क्योंकि आज से मैं तो सिख हूं। उन्होंने सिख धर्म धारण किया रक्षा के लिए, तो उनका उद्देश्य उच्च था और फिर उन्होंने ये धारण किए। तो हम इसको मन में धारण, कि बाहर से जो धारण किए उन्होंने ये केश कंगा, तो हमारे दिल में ये लेखक के अनुसार, श्रीमान जी के अनुसार है कि इनको हम दिल में स्थान दें, इन कपड़ों को। शुभ हो श्रीमान जी का, जो इतने सुंदर तरीके से, देखें कहाँ से वो ले लेते हैं कि किसी भी चीज से हमें शिक्षा देने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। और उनका भी जो गुरु साहिब रहे हैं जिन्होंने ये बनाया सिख धर्म, तो उनका भी शुभ हो कि कितना उनका उद्देश्य उच्च रहा होगा। सबसे बड़ा पहले ही उद्देश्य उनका इतना उच्च लग रहा है कि उन्होंने हमारे हिंदू जाति की रक्षा के लिए इस सिख धर्म की स्थापना की। शुभ हो उनका ऊपर परलोक में। और बाकी आप सब लोगों का भी शुभ हो, भला हो। कोई गलती हो तो क्षमा करें इसे पढ़ने में, और हम सब भी इन चीजों को धारण कर पाए अपने मन में, अपनी आत्मा को उच्च बना पाए। शुभ हो। श्रीमान जी प्रार्थना करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत सुंदर उद्बोधन आपका। बहुत सुंदर लेख पढ़े आपने, बहुत ही शानदार। देखो कितनी सरल भाषा में, कितने सरल शब्दों में, हमारी अपनी भाषा में हमें विश्व का, नेचर का, हमारे अस्तित्व का इतना गहरा, इतना जटिल, इतना रहस्यमय ज्ञान मिल रहा है। ऐसे हमें इतने सुंदर प्रभाव मिल रहे हैं अपने आत्मिक जीवन को जानने के, समझने के, हमारे अस्तित्व को। और हमारा अस्तित्व इस दुनिया में धरती माता ने जिसने हमें जन्म दिया है, ये हमें काहे के लिए मिला है, ये जानना। ऐसे किसी के अंदर प्रश्न पैदा होना, ऐसे पत्रों के उत्तर खोजने में कोई व्यस्त रहे और उत्तर खोज कर अपने जीवन को सफल करने में, सार्थक करने में अगर लग जाए, तो इससे बड़ा और कोई काम क्या हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर प्रभाव बन रहे हैं। हमारा वातावरण बहुत अच्छा बन रहा है। हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये भी बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी सारे संसार को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। सच्चे धर्म जिज्ञासु, सच्चे अधिकारी आत्माओं के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, अमर जीवन प्रदान करने वाला, जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने वाला, धर्म मार्ग दिखाने वाला, उस धर्म मार्ग पर चलने के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें लेकर, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, बहुत करुणा की है, हम पर बहुत एहसान किया है।
सतगुरु आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितने बलिहार जाए उतना कम है। हे भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबके शुभ का, सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, जहाँ जहाँ कहीं भी विश्व में सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा, अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब पे शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके, सार्थक कर सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को स्थायी रूप में उपलब्ध कर सकें, सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम सबका भला हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे और अधिक से अधिक अधिकारी जनों को, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभ जी। हो। श्रीमान जी, ये कौन सा वो पार्ट था नहीं सोचने सवेरा का? ये रेणु जी बताएंगी। रेणु जी, शुभ हो। ये 16 नंबर का उत्तर था। पाठ कौन सा था पूछ रहे हैं, वो उसका पुस्तक का नहीं सोचने मेरा का। भाग भाग। हाँ अच्छा हाँ, 4 भाग है ना जी। अच्छा, ये भाग पढ़ा आपने? हाँ, दूसरे भाग से। हाँ जी, अर्पित जी दूसरे भाग। दूसरे भाग से लिया गया। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ, सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे और रात को मिलेंगे 8:40 पर। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुभ।